कितना प्यार करते हो ये लाइन बता देगी। श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात, एक एक कर 10 हतूं या हतूं 10 एक साथ। बस इसी का नाम कविता है। जिस कवि ने इतने सुंदर तरीके से कारीगरी करी है। हम लोहार की बस्ती के लोग हैं और गजेंद्र प्रियांशु सुनार की बस्ती का कवि है। मैं इस लोहारों की बस्ती में सुनारों के कवि को बुला रहा हूं, तो जरा कारीगरों उस कोहनूर को पहचानने के लिए जौहरियों जैसी तालियां बजाइए। देश का प्रिय कवि गजेंद्र प्रियांशु। हाँ भैया। आदरणीय विनीत चौहान जी देश के बहुत बड़े कवि हैं और मैंने उनसे कहा था कि भैया हमारे लिए थोड़ा बोल देना तो उन्होंने कहा था कि वापसी में चाय पिलाओगे तो बोल देंगे। तो ये कुल मिला के 60-70 रुपए का खेल था। एक बार आप तालियां अच्छे से बजा दीजिए। बहुत अच्छे। वाह। भगवान राम पर सबने पढ़ी कविताएं और मैं अयोध्या में खड़ा हूं। भगवान राम का भव्य मंदिर बना, मैं बहुत अभिभूत हुआ। मेरा घर भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है और जब कार सेवा चल रही थी तो बचपन में मैं सुनता था कि आज अयोध्या में ऐसा हो रहा है, आज वैसा हो रहा है। खेतों से कार सेवक आते थे, सड़कों से दूर दूर चल के आते थे और उस समय मैं सुनता था। आज जब भव्य मंदिर बना तो मेरे मन ने 4 पंक्तियां कही, मैं वो सुना देता हूं, फिर आपको कविता सुनाता हूं। आपका आदेश मिले एक बार तालियों से। स्वागत भैया। वो 4 पंक्तियां सुनना दादा। कि 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। हाय हाय गजेंद्र, क्या बात है। मैं हर साल आता हूं और कोशिश करता हूं कि नया लिख के लाऊं, लेकिन हम बहुत सारा याद करके भी 10 साल से आ रहा हूं मैं कि इतनी कविताएं नहीं याद कर सकता। तो मैं मोबाइल देख लूंगा तो आप मुझे क्षमा करना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं याद करके सुनाऊं। कि 5 सदी तक व्याकुल थी। भैया इंद्रभूषण जी को मैंने वो कविता भेजी थी जब मूर्ति की स्थापना हुई थी, तो उन्होंने अखबार में अपने छापी थी, वो सुनाता हूं, सुनिए। 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। न्याय की आसु रही करती हंसती न कभी बस रोई अयोध्या। आस में सांस रही चलती बस, आस में सांस रही चलती कभी आस न राम की खोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। राम जी। वाह वाह वाह। अयोध्या कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। धरती पर जब पहला पुरुष आया राजा मनु के रूप में, तो उसने अयोध्या की स्थापना की। अयोध्या की धरती क्या है, आप सबका महात्म्य क्या है, मैं बाहर से हमारे बड़े लोग आए हैं, मैं प्रणाम निवेदित करते हुए सुनाता हूं। अयोध्या क्या है कि पुण्य प्रताप फला मनु का, कि पुण्य प्रताप फला मनु का, धरती पर स्वर्ग ने बोई अयोध्या। और भगीरथ ने तप के तप से अपने यह धोई अयोध्या। कि राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। वाह 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 वाह। तालियां उठे आपकी। कि राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। जिंदाबाद गजेंद्र। आप अच्छा सुन रहे हैं। अयोध्या केवल राम के कारण प्रसिद्ध नहीं है। भगवान श्री राम लंका में गए, उन्होंने लंका जीतने के बाद लक्ष्मण ने उनसे कहा कि हे भैया ये सोने की लंका है, चलो यहीं रुक जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अथ स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
ऐसा क्यों बोले कि राम के जन्म की भूमि न केवल, ये धरती क्या है दादा? वाह, ये धरती क्या है पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लिए? कि राम के जन्म की भूमि न केवल सत्य सनातन की ध्वजधारी, वाह, वाह, यूं ही नहीं रघुनंदन स्वर्ग से श्रेष्ठ बता के हुए बलिहारी। कि भूमि अयोध्या वो भूमि जहां कभी दृष्टि न टेढ़ी करें त्रिपुरारी। वाह। भूमि अयोध्या वो भूमि जहां कभी दृष्टि न टेढ़ी करें त्रिपुरारी। और विश्व में तीर्थ अनेक है किंतु है एक अयोध्या ही विश्व पे भारी। विश्व में हाय हाय, जिंदाबाद। एक से एक महीप हुए, यहां हुआ क्या है, कौन कौन हुए? अयोध्या का प्रताप सुनिए कि एक से एक महीप हुए यहां वीर शिरोमणि गोव्रतधारी। आप सब पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं। अयोध्या परंपरा से है, सुनिएगा कि एक से एक महीप हुए यहां वीर शिरोमणि गोव्रतधारी। एक दिलीप हुए रघु के कुल, एक दिलीप हुए रघु के कुल गोदजुधेन प्रजाहितकारी। सिंह ने नंदिनी गाय दबोच लिया यह देख हुए दुखियारी। सिंह ने नंदिनी गाय दबोच लिया यह देख हुए दुखियारी। सौंप शरीर दिया खुद का कहा छोड़ दो गाय मेरी महतारी। सौंप शरीर। एक उदाहरण और देता हूं, काशी से हमारे पंडित जी बैठे। पंडित जी सुनना कि एक हुए हरिचंद महान, राजा हरिश्चंद्र के बिना अयोध्या का नाम पूरा नहीं होता। एक हुए हरिचंद महान सत्य सनातन के व्रतधारी। सूरज चांद टले तो टले न टले कभी सत्य से सत्य पुजारी। सूरज चांद टले तो टले न टले कभी सत्य से सत्य पुजारी। कि बेच दिए खुद को शमशान में, कर शब्द है उसका श्लेष अलंकार है इसमें। कर का मतलब हाथ और कर का मतलब टैक्स है। दादा सुनिए, बेच शरीर दिया खुद का और बेच शरीर दिया खुद का वहां रंक बने करते रखवारी। रंक बने करते रखवारी। पुत्र की लाश लिए कर में पत्नी से कहा प्रिय फाड़ दे सारी। पुत्र की लाश लिए कर में पत्नी से। आज धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ और ये चार पंक्तियां मेरी और सुनिएगा कि राम विराज गए सिंहासन है अब वो महारानी अयोध्या। राम विराज गए सिंहासन है अब वे महारानी अयोध्या। दान में मान में सप्तपुरी पुरियों में पुरी महारानी अयोध्या। राम की है पहचान अयोध्या तो राम की है पहचान अयोध्या तो राम की है पहचान अयोध्या तो राम से है पहचानी अयोध्या। और विश्व में धर्म ध्वजा फहरी बनी संस्कृति की राजधानी अयोध्या। विश्व तालियां देखो आपकी कमाल। वाह 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 वाह। हमारा कोई दोष नहीं है, हम बहुत अच्छे कवि हैं, हम बहुत अच्छे पढ़ते हैं क्योंकि ये हम खुद ही जानते हैं, खुद ही कहते हैं, कोई दूसरा नहीं कहता है। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, अपना प्रचार खुद करो। कोई कवि सम्मेलन देखो अच्छे कवियों से नहीं होता है, हमेशा कवि सम्मेलन अच्छे श्रोताओं से होता है। सही बात। और आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। कुछ कारण रहा बीच में, थोड़ा सा कनेक्टिविटी कम हुई, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में ताले की खता क्या है। अब किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पी करके मर जाए तो प्याले की खता क्या है। अभी भी कुछ लोग के हाथ खामोश हैं। देखो अयोध्या से मैं कभी कोई निराश जाता नहीं। भगवान राम के दरबार में तो पूरी दुनिया आती है और मुझे ऐसे ना जाना पड़े कि रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा।
पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि न खोले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। वाह 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 वाह। कल मैं ग्वालियर में गया था, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस का कार्यक्रम था। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ। एक दिन पहले 2 दिन शायद मैं मेरठ में था कवि सम्मेलन में। हमारा रोज का काम है, कल भी मैं आजमगढ़ महोत्सव में हूँ, ये हमारा रोज का काम है। कहीं अच्छे लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है, कहीं लोग कम सुनते हैं तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि पैसा हमको हमारा मिल जाता है। तालियां लेकिन जो आप बजाते हैं वो कभी खत्म नहीं होती, हमारे साथ जो रहती वो तालियां होती हैं। हम तो कई बार गधों के मेले में भी कवि सम्मेलन करने जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सोनपुर मेला गया था बिहार में, वहां आगे बैठे थे 4-5 लोग। हमने कहा हमारी कविता समझ के ताली बजाओ, तो बोले कविता वविता तो हमारे समझ में नहीं आ रही है, हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। तो हमारी तो जिंदगी है ऐसी, हम क्या 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 कर रहे हैं। हमारे दोस्त पूछते हैं क्या करते हो, तो हम यही कहते हैं कहीं पहली बार हमारा दिल टूटा तो हम कवि हुए, हमने दूसरी मोहब्बत आप सबसे की है। अब आप दिल तोड़ोगे तो तीसरी जगह जाना पड़ेगा, इससे अच्छा आप पे ताली बजा दो। सुनो जी जी जी। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। इतनी देर आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, सबने कहा तालियां बजाओ। तालियां बजाने से कोई कविता छोटी बड़ी नहीं होती, बस कवि का मन रह जाता है कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिता ली मैंने तेरे प्यार में। वाह। ये देखो, ये है अयोध्या, ये ये असली अयोध्या है कि कहीं प्रशंसा। हम जानते हैं यहाँ सब ऊपर ऊपर राम है, भीतर घनश्याम है। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिता ली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। बहुत अच्छे। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। सुबह 5 बजे मैंने ग्वालियर से यात्रा शुरू की और मैं यहाँ आकर के केवल स्नान करके वस्त्र बदलकर और सीधे मंच पर आया हूँ। और हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा प्रस्तुति दें। श्रोता थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं तो मन दुखता है। हम लोग की जिंदगी यही है कि पांव बेच कर सफर खरीदे। वाह 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 वाह। सफर बेच कर राहें। बहुत अच्छे। पिछले 10 सालों से मैं लगातार आ रहा हूं और देखते देखते आपने मुझे दुनिया में भेजा है। मैं तो यहीं का रहने वाला एक छोटा सा बच्चा हूं। आप सबकी मोहब्बतें मुझे पूरी दुनिया तक ले गई हैं। आज पूरी दुनिया मुझे पहचानती है, लेकिन मेरी अयोध्या मुझे पहचानती है। इस बात को मैं पूरे गर्व से पूरी दुनिया में कहता हूं कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूं। वाह वाह वाह। कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। अब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा। रंगों के व्यापार में रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे। ये जो तालियां हैं यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करती हैं।
पैसा तो जो मिलता है वो घर के बच्चों की फीस में, दीवार की ईंट में सब खत्म हो जाता है। ये जो तालियां हैं इसी से कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली, पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। एक पंक्ति पर आपकी तालियां चाहूंगा, जो कवि के मन की वास्तविक पीड़ा है। हम प्रतिदिन क्या करते हैं कि कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। ये गीत मैंने उसके लिए लिखा था जिसके कारण मैं कवि हुआ। देखो 15 वर्षों बाद उसका फोन आया था और उसी ने पूछा था कि आज कल आप कर क्या रहे हो। मैंने कहा कि मैं ये करता हूं। और तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खो तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। हृदय अब हो गया पत्थर, बहुत भावुक नहीं होता। हृदय अब हो गया पत्थर, बहुत भावुक नहीं होता। किसी से नैन मिलते हैं तो मन उत्सुक नहीं होता। परिंदे को किसी जब तीर लगता है शिकारी का, वाह, तुम्हें मैं सोच लेता हूं तो ज्यादा दुख नहीं होता। आय हाय हाय। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलो। ताली बजाना भूल गए, कहाँ बजाना है। एक और गीत सुनाता हूं नया। जिंदगी में कभी निराशा आए तो मुझे याद करना कि मैंने एक गीत पढ़ा था। आज मैं देखता हूं बहुत छोटे छोटे बच्चे कभी पढ़ाई के बोझ के कारण, कभी प्यार में आत्महत्याएं कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या करते हैं। समय का इंतजार करना चाहिए, दिन सबके बदलते हैं। बस ये गीत का मुखड़ा है। एक बार तालियां आपकी मिले, मैं सुनाता हूं और स्थान लेता हूं। सुनना। हाँ भैया बिल्कुल। कि फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। हाय 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 हाय। फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। जिंदगी में कभी इस बात का भ्रम मत करना कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े राजनेता हो गए हैं, हम बहुत बड़े कवि हो गए हैं, कोई बहुत बड़ा संचालक हो गया है। आप सब कुछ तब तक हैं जब तक ऊपर वाले की निगाह अच्छी है। जिस दिन ऊपर वाले की निगाह घूमेगी
अयोध्या से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता और अयोध्या से अच्छे श्रोता कहीं नहीं है और अयोध्या से अच्छी ये पंक्ति नहीं समझी जा सकती। दादा सुनना। हाँ भैया। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं, दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या रानी, दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या रानी, एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। तालियां कम आई आपकी। हमारे पूज्य प्रवर संत बैठे हुए हैं, उनके जीवन में, उनकी गाथा में हमेशा जीवन की नश्वरता होती है। मैं उसी बात को कह रहा हूं अपनी पंक्तियों से। स्वागत। कि दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या रानी, एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी, राजा के दिन रानी के दिन किस्से और कहानी के दिन, राजा के दिन रानी के दिन किस्से और कहानी के दिन, ये समझाते हैं दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं, दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। आप तक मेरी बात पहुंच रही है? ये दो पंक्तियां और सुनना। जब समय खराब होता है तो कोई कितना भी बड़ा कलाकार हो, ऊपर वाले के सामने किसी की कलाकारी नहीं चलती। राजा नल और दमयंती के बारे में कहते हैं उन्हें श्राप था, उन्होंने सरोवर से मछली निकालकर आग पर रखी और भुनी हुई मछली सरोवर में चली गई। जब दिन खराब होते हैं तो समय ऐसे ही पलटी मारता है। अच्छी तालियां मिले तो मैं दो पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं, माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। आहा। आपकी जिंदगी में कभी घटे तो मुझे समर्थन देना। माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी, दिन बिगड़े तो भुनी हुई मछली जल में बह जाती। सोने के दिन माटी के दिन, नदियों जैसे घाटी के दिन, सोने के दिन माटी के दिन, नदियों जैसे घाटी के दिन हैं उफनाते हैं, दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं, दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। प्रेम की बहुत सारी कविताएं हुई और होंगी। प्रेम का भी स्वरूप बदला है, समय और परिस्थितियां। अखबार की एक कटिंग उठाता हूं और आप तक मैं पहुंचाता हूं। खैर हमारे इधर अभी ये रोग नहीं है, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुयायी हैं और हमारे यहाँ जीवन में अभी उतनी विसंगतियां नहीं आई हैं। मेरठ की, इंदौर की घटनाएं सुनता हूं तो कलेजा कांपता है। हम किस देश के रहने वाले थे? एक दिन था यमराज से लड़कर पति के प्राण बचाती। वाह 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 वाह। यमराज से लड़ती, पति के प्राण बचाती, एक दिन है डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। डोली के दिन, दुल्हन के दिन, जन्म जन्म के बंधन के दिन, सब भरमाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। फूलों के दिन, गाइए मेरे साथ एक बार। फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन, सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं, दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक गीत अच्छा सुनाता हूं। अयोध्या में हूं, मैंने राम कथा पर बहुत सारे गीत लिखे हैं। मेरा राम पर भी कई गीत हैं।
एक गीत अभी आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि बीए सेकेंड ईयर में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में मेरा एक गीत कोर्स में रखा गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है और आप सबका आशीर्वाद और भगवान राम की महिमा है। एक गीत मैं आपको सुनाता हूं माता कैकेयी के बारे में। कवियों ने लिखा कि माता कैकेयी के कारण भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, जबकि आप सबको पता है गोस्वामी जी पहले ही लिख गए हैं कि जब देवताओं पर संकट पड़ा, गाय का रूप धारण करके धरती गई और भगवान विष्णु से राम के रूप में अवतार लेने के लिए प्रार्थना की, तो भगवान राम ने अवतार लिया और अवतार लिया था राक्षसों के विनाश के लिए। यह पहले से तय था। फिर माता कैकेयी निमित्त बनी। क्यों? उस समय अयोध्या में उत्सव था कि आज हमारे राजा राम राजा बनेंगे, और उस मंगल घड़ी में कोई अमंगल नहीं करना चाहता था। कौन ये रिस्क ले? क्योंकि जो भी उस राज प्रासाद में भगवान राम के राज तिलक में बाधा बनता, वो सदियों तक कलंकित रहता। और माता कैकेयी ने वह अभिशाप लिया। आज कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है, और हम माता कैकेयी को हेय दृष्टि से देखते हैं, लोग देखते हैं। मैंने उस निवारण में एक गीत लिखा कि माता कैकेयी का योगदान क्या था राम के वन जाने में। एक बार आपकी अच्छी सी तालियां मिले। थोड़ा सा गंभीर गीत है, मन से सुनोगे तो अच्छा लगेगा। स्वागत भैया। आदरणीय विनीत जी, हमने एक बार चैनल पर पढ़ा था पिछले वर्ष, तो मैं आपको सुनाता हूं। कैकेयी क्या थी? कैकेयी सोच रही है, भगवान राम के राज तिलक की तैयारी है, और माता कैकेयी सोच रही हैं कि पतिव्रत से ऊंचा राष्ट्र धर्म। हाय हाय, बढ़िया गीत है भाई, वाह। वो समझ रही हैं कि राष्ट्र धर्म बड़ा है या पति, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि राम जी के वन जाने पर राजा दशरथ का प्राण त्यागना तय है, ये पता था। लेकिन फिर भी उन्होंने वो संकट मोल लिया कि पतिव्रत से ऊंचा राष्ट्र धर्म, नारी समझे यह सहज मर्म, वह भरत जननी वह राम प्रिया, सब सोच समझ कर रही कर्म, वह देव विजयनी कैकेयी, वह देव विजयनी कैकेयी, दुविधा में अश्रु बहाए, निर्णय लेना है कठिन राम राजा हो या बन जाए, वह देव विजयनी कैकेयी। भाई बढ़िया गीत उठाया, वाह 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 वाह। अगर राम वन नहीं गए, वन के तपसी उन ऋषियों के तप व्रत भजनों का क्या होगा? हजारों साल से बैठे हुए ऋषि मुनि कि हमारे राम आएंगे, हमारा उद्धार होगा। कि वन के तपसी उन ऋषियों के तप व्रत भजनों का क्या होगा? सरवन की बूढ़ी माता के शापित वचनों का क्या होगा? क्या होंगे सपन जटायु के, नारद के श्राप कहाँ होंगे? दिन प्रतिदिन घटते जाते माँ शबरी के पाप कहाँ होंगे? दिन प्रतिदिन कटते जाते माँ शबरी के पाप कहाँ होंगे? क्या होगा भक्ति भावना का? तालियां उठे, आपकी बड़ी बात है दादा। वाह वाह वाह। क्या होगा भक्ति भावना का? भगवान न यदि जा पाए, निर्णय लेना है कठिन राम राजा हो या बन जाए, वह देव विजयनी कैकेयी। सोच रही है कि गंगा तट पर केवट बैठा होगा दर्शन अभिलाषा। हाय हाय हाय, वाह वाह। पूर्व जन्म में उसको वरदान था कि राम तुम्हारे घाट पर आएंगे। आहा, कि गंगा तट पर केवट बैठा होगा दर्शन अभिलाषा में, राहें सुग्रीव देखता ही होगा प्रतिदिन इस आशा में, संहार करेंगे रामचंद्र इस नीच अधर्मी बाली का, संहार करेंगे रामचंद्र इस नीच अधर्मी बाली का। रावण भी सोच रहा होगा उद्धार करें प्रभु पापी का। रावण को भी पता है मैं मरूंगा नहीं, बिना राम के आए। रावण भी
सोच रहा होगा उद्धार करें प्रभु पापी का। और एक पंक्ति जो कैकेयी को इस भंवर से उबारती है, आप तक पहुंचे। शब्दों की अपनी मर्यादा है, और मैंने मर्यादा में कहा हो तो सुनिएगा कि रावण भी सोच रहा होगा उद्धार करें प्रभु पापी का। उन सब की चाह मरे मुझसे, उन सब की चाह मरे मुझसे, या फिर ममता मर जाए। निर्णय लेना है कठिन, राम राजा हो या बन जाए। वह देव विजयनी कैकेयी। उस दिन अगर कैकेयी चुप रह जाती तो क्या होता? सीमाओं पर पति और पुत्र कलयुग में कौन पठाएगा। वाह वाह वाह। अगर भगवान राम का प्यार मां कैकेयी को रोक लेता तो आज वो परंपरा बन जाती हमारे भारत में कि सीमाओं पर पति और पुत्र कलयुग में कौन पठाएगा। यदि सतयुग द्वापर त्रेता कायरता की लीक बनाएगा। दुनिया अनुसरण करेगी यह रघुकुल कायर कहलाएगा। दुनिया अनुसरण करेगी यह रघुकुल कायर कहलाएगा। पति और पुत्र का मोह राष्ट्र की रक्षा को खा जाएगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पति और पुत्र का मोह राष्ट्र की रक्षा को क्या खा जाएगा। वरना क्या सीखेंगी हमसे कल आने वाली माएं। निर्णय लेना है कठिन, राम राजा हो या बन जाए। वह देव विजयनी कैकेयी। अंतिम पंक्तियां, कैकेयी ने निर्णय लिया कि नहीं, राजा रामचंद्र को वन जाना ही है, क्योंकि लोकहित व्यक्तिगत हित से ऊपर है और वो राष्ट्र धर्म का कर्तव्य निभाती है कैकेयी। कि दुविधा में नाम कमा बैठी, माटी में नाम मिला बैठी। मिट्टी में मिल गया नाम, पर देश भक्ति सिंहासन पर वह सीधे ऊपर जा बैठी। ऐसे बलिदान देश हित में एक नारी ही दे सकती है। ऐसे बलिदान देश हित में एक नारी ही दे सकती है। नारी सृष्टि की रचना में ना रुकती है ना थकती है। दुनिया को अमृत बांट गई, दुनिया को अमृत बांट गई, पीकर विष की कुंठाएं। निर्णय लेना है कठिन, राम राजा हो या बन जाए। बहुत अच्छे, वह देव विजयनी कैकेयी। बहुत जोरदार तालियों से भाई साहब का अभिनंदन करें आप गजेंद्र भैया। अनु 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 अब अभी रुको, बाद में सुनाएंगे। अभी हमारे बाहर के अतिथि आए हैं और हमें उनको सुनना है और सुनवाना है। और आप बैठो, हम तो यहीं के हैं, कहीं भी चाय समोसा उपलब्ध है, हमका क्या। ये तो ये लोग बाहर से आए हैं, अगर इनको गठरी भर भर के पैसा दिया है तो वो भी तो वसूलना है जी। मैं सुना दूंगा बस। अब मैं चाहता हूं, आदरणीय हमारे बीच में अनु सपन जी आए हैं भोपाल से। इतनी शानदार गजलें हैं, इतने शानदार गीत हैं, मैं उनका स्वयं व्यक्तिगत प्रशंसक हूं। पिछले 2-3 वर्षों में मैंने उन्हें यहाँ अयोध्या लाने की कोशिश की, पर किन्हीं कारणों से मैं उन्हें ना ला सका। और इस बार सौभाग्य से भगवान राम के आशीर्वाद से वे हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं और हमारी अनु सपन दीदी को आमंत्रित करें माइक पर सुंदर सी कविताओं के लिए। आदरणीय अनु सपन जी भोपाल से, आओ दीदी।